Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर 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 विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर हाय आई एम समीक्षा द्विवेदी। मेरी यूपीएससी सीएसई 2025 में रैंक 56 आई है। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं एंड 2 मेंस क्लियर किया है। ये मेरा 2nd इंटरव्यू था एंड फाइनली इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द माइंडसेट फॉर यूपीएससी, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स की रही है, जहाँ पे मैं 3rd अटैम्प्ट में मेरे फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स जो थे वो मैं प्रिपरेशन के साथ दे रही थी, बिकॉज मेरी एज लिमिट एंड मेरे अटैम्प्ट साथ में ख़त्म हो रहे थे। आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 26 ईयर ओल्ड। तो जब मैंने 2021 में अटैम्प्ट दिया था, इट वाज विद अंडर प्रिपरेशन। तो क्लियरली मेरा प्रीलिम्स भी उस साल नहीं हुआ था, बट इट गेव मी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि प्रीलिम्स कैसे अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट ईयर जब मैंने 2022 में अटैम्प्ट दिया था, राइट आफ्टर मेरा राउज आईएएस से जो फाउंडेशन ख़त्म हुआ था, उससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। बट व्हाट आई रियलाइज़ कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मेरा ऑप्शनल भी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो फिर बट ये है कि वो एक तरीके से मुझे मेंस का एक्सपीरियंस मिला था, तो आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग देयर ऑल्सो कि मुझे मेंस में क्या करना है। देन व्हेन आई स्टार्टेड फॉर 2023 फ्रॉम दिसंबर, उस बीच मेरी बैंक में जॉब भी लग गई थी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी प्रिपरेशन अभी भी इनिशियल फेजेस में है एंड मैं बैंक की जॉब के साथ उसको मैनेज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बैंक की जॉब भी टाइम इंटेंसिव होती है एंड मुझे अभी काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी। तो आई क्विट दैट इन दिसंबर एंड मैंने वापस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड 4 months फ्रॉम दिसंबर टू मार्च मैंने पूरी तरीके से फोकस किया मेंस की प्रिपरेशन में। एंड उस साल भी मतलब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, इवन दो इट वाज वेरी ट्रिकी ईयर बेस्ड ऑन सीसैट एंड जिस तरीके के जीएस के पेपर आए थे। एंड फॉर्चुनेटली मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। तो मुझे लगा था कि इस बार मेरे लास्ट ईयर के मेंस के कंपैरिजन में काफ़ी जंप आएगा स्कोर में, बिकॉज अराउंड 675 मुझे 2022 में विदाउट प्रिपरेशन मिले थे। तो इस साल मुझे लगा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबव 800 एंड मेरा इंटरव्यू कॉल भी आ गया था, जो कि अराउंड जनवरी 2024 में था। तो मुझे इंटरव्यू में भी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे थोड़े बेटर स्कोर मिलेंगे, बट जब रिज़ल्ट आया आई डिड नॉट क्लियर एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। तो जब मैंने स्कोर देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेंस में मेरा इतना जंप नहीं आया है एंड अराउंड 100 मार्क्स का जंप, अराउंड 767 मेरा 2023 में था एंड 675 2022 में। एंड इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी एवरेज मार्क्स ही आए थे, 168। सो मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाई थी बिकॉज माई स्कोर वॉज 935 एंड कट ऑफ 953 था। सो आई लॉस्ट बाय अराउंड 18 मार्क्स। सो वो मेरे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था एंड मैं काफ़ी डिसइल्यूजन भी हो गई थी, बिकॉज मेरी आदत थी, मतलब मेरा ऐसा है कि आई एम एन अबव एवरेज इंटेलिजेंस पर्सन, आई एम एन एवरेज पर्सन। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती हूँ तो फिर बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती हूँ। मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रही थी फॉर 3 years। तो जब मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला तो इट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। सो मुझे ऐसा लगा एंड मैं काफ़ी कंफ्यूज भी थी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे मार्क्स आ जाए, क्योंकि मैंने अपने साइड से आई हैड गिवन 100% देन ऑल्सो। तो वो जो नेक्स्ट 6 months थे 2024 के, मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया था इन 2024 अगेन, बिकॉज आई हैड मतलब मैंने बहुत पढ़ाई की थी प्रीलिम्स के लिए एंड प्रीलिम्स में आई थिंक मेरा होल्ड अच्छा था, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। बट बाय द टाइम 2024 मेंस केम, आई वाज इंटेंसिवली बर्नट आउट। मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी एंड उसके साथ मैं काफ़ी कंफ्यूज भी थी कि मैंने जो पहले किया एंड मुझे जो फीडबैक मिलता था जिन कोचिंग्स को मैं ज्वाइन करती थी उनसे मुझे काफ़ी लाइक फेवरेबल फीडबैक मिलता था एंड फिर जब वो मार्क्स में ट्रांसलेट नहीं होता था तो मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हुआ। एंड सिंस मेरा माइंडसेट थोड़ा अच्छा नहीं था, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज
लूजिंग मतलब आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी द वे आई यूज़ टू इन 2023। तो फिर मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ एंड मेजर फैक्टर फॉर दैट वाज मेरे जीएस में स्कोर अराउंड 5-6 मार्क्स से गिर गए थे। ऑप्शनल में मेरा स्कोर स्टेबल था 240, बट ऐसे में बहुत ज़्यादा फॉल आ गया था फ्रॉम अराउंड 120 130 टू 80 मार्क्स। सो मुझे ऐसा लगने, मैं थोड़ा उस रिज़ल्ट को भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि इस बार लाइक यू नो दिस इज़ वर्स देन माई 2023 रिज़ल्ट, जिसमें मैं एटलीस्ट इंटरव्यू नहीं क्लियर किया, तो इस बार मेंस भी नहीं हुआ। सो मुझे मेरा उस वक्त थोड़ा माइंडसेट चेंज होने लग गया। मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद मैं इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ एंड मुझे शायद अपनी एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मेंटल माइंडसेट को चेंज किया। आई डिसाइडेड कि अब मैं जो पास्ट के रिजल्ट्स है उससे अपनी सेल्फ एस्टीम अफेक्ट नहीं होने दूंगी। मतलब एक तरीके से मेंस का 2024 का रिजल्ट मेरे लिए रॉक बॉटम था एंड मेरे दिमाग में आ गया था कि अब इससे वर्स यही हो सकता है कि 2025 में मेरा प्रीलिम्स ना क्लियर हो। एंड एक तरीके से सिंस जो एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, मुझे कंसिस्टेंट सक्सेस मिली 2023 तक, क्योंकि 2022 में मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। जब 23 के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के लिए प्रिपेयर किया तो मुझे मेंस में सक्सेस मिली। तो जो मेरे आसपास के लोग थे उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ कि मैं अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर ले रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने नियर एंड डियर वंस को काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही हूँ। एंड सिंस यूपीएससी एक बहुत ही पब्लिक एग्ज़ाम है, तो ऐसा था कि जब भी रिज़ल्ट आता था सब पूछते थे कि रिज़ल्ट कैसा रहा एंड मेरे पेरेंट्स से, एंड जब मेरे पेरेंट्स उनको फेवरेबली आंसर नहीं कर पाते थे तो मुझे वो बहुत डिप्रेसिंग लगता था एंड मुझे बहुत एम्बैरेस्ड भी फील होता था। तो जब मेरा 2024 में मेंस नहीं हुआ, वापस सेम चीज़ रिपीट हुई, काफ़ी लोग रिज़ल्ट पूछने आए एंड मतलब मेरा वापस नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया था। एंड एक तरीके से 2023 का रिज़ल्ट आई थिंक आया था 2024 अप्रैल में। तो उस बीच में मतलब मैं काफ़ी मेंटली भी चेंज हो गई थी। मैं बहुत सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक बन गई थी। मैंने एक तरीके से होप ही लूज़ कर दी थी कि मेरा सिलेक्शन कभी होगा। सो मैं दिसंबर 2024 तक अब समझ गई थी कि अब ये अप्रोच, ये जो माइंडसेट मेरा बन गया है, ये इतना पेसिमिस्टिक, इतना नेगेटिव माइंडसेट, इतना होपलेस माइंडसेट, ये वर्क नहीं करेगा इन लाइफ लॉन्ग टर्म में। नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी बट इन लाइफ जनरल। आई थिंक हमें मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एंड लो एक्सपेक्टेशन अप्रोच रखनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि इफ़ यू सी यूपीएससी ऑल्सो, यूपीएससी इज़ अ वेरी अनसर्टेन एग्जाम। देयर आर मैनी पीपल जो बहुत एफर्ट देते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं से उनका रह जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में इट्स 60% एफर्ट। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट इसमें 40% 20% लक भी होता है एंड 20% जो आपको फैमिली और फ्रेंड्स का जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो दिसंबर 2024 का जो रिज़ल्ट था वो मेरे लिए एक जोल्ट था कि पहली बात तो मुझे ये नेगेटिव एंड डिप्रेसिंग माइंडसेट से निकलना है। मैंने अपना फेथ इन यूनिवर्स, इन गॉड वापस रेजुविनेट किया एंड इस बार विदाउट एक्सपेक्टेशन। जब मैं पहले अगर प्रे भी करती थी या फिर मैं भगवान के बारे में सोचती भी थी, मैं एक तरीके से भीख मांगती थी कि मुझे यूपीएससी में मुझे सिलेक्ट करवा दो या फिर मुझे कुछ फेवरेबल रिजल्ट मिल जाए। एंड एक तरीके से मैं बहुत डेस्परेट सिचुएशन में थी क्योंकि मैंने अपनी एक पब्लिक सेक्टर जॉब क्विट करी थी। तो मैं आई वॉज नियरिंग 30 एंड आई डिड नॉट हैव अ जॉब एंड आई वॉज नॉट मैरिड। तो वो एक तरीके से जब आपके ये जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स हैं ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, बट सोसाइटी आपको डिफरेंट नज़रिए से देखती है अगर आपके ये कुछ माइलस्टोन्स फुलफ़िल नहीं होते हैं। तो मैंने जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था, जैसे मुझे एक और ये चीज़ से डर लगता था कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा जिनको मैं जानती हूँ, मेरा नहीं होगा। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास यूपीएससी से मतलब एक्सपेक्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था वो हो चुकी है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन स्टार्ट अफ्रेश। एंड सिंस उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऑलरेडी मैं 3 इयर्स दे चुकी थी, तो मुझे लगा कि ऑलरेडी मेरा एक एडवांस लेवल बन चुका है। इवन दो मुझे अगर फेवरेबल रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, मेरा एक लेवल बन चुका है प्रिपरेशन का। तो मुझे बस उसमें अपडेट करना है और लाइक थोड़ा और रिविज़न करना है एंड थोड़ा और एडवांस्ड कंटेंट लेके आना है
एंड उसके साथ व्हाट आई कैन डू मीनवाइल इज़ कि मैं और जो बैकअप जॉब्स है, सिंस आई वाज ऑलरेडी इन माय 5th अटेम्प्ट, मैं एक बैकअप जॉब सर्च कर लूँ जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रहे। बिकॉज एक टाइम के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपकी फैमिली आपको एक तरीके से सपोर्ट करती है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत हेल्प करते थे। उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि मुझे I do not have to worry about financial aspects. My siblings also, and emotional support भी बहुत था because मेरे घर में मेरे फादर ने प्रिपेयर किया था। He reached till IAS interview 2 times but did not get selected. He is also in government job. My husband had also prepared. तो उनको पता था कि ये एग्ज़ाम्स ऐसी होती है कि इसमें हार्ड वर्क तो होता ही है बट सक्सेस में लक भी आता है। तो दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सिचुएशन। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे जब मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। एंड उन्होंने मुझे बस ये बोला कि माई हस्बैंड वॉज लाइक, यू डोंट नीड टू सर्च फॉर अ जॉब नाउ, आप अपने अटेम्प्ट्स फिनिश करो। बट माई फादर वॉज लाइक कि इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी के लिए एक बैकअप जॉब रख लो। तो मैंने उसके साथ बैंक की एग्ज़ाम वापस दी जिसमें मैंने कैनरा बैंक पीओ वापस क्लियर किया। सो एक सिक्योरिटी थी जब मैं लास्ट अटैम्प्ट अपना दे रही थी, ये 5th अटैम्प्ट, कि मेरे पास जॉब है। मेरी अप्रैल तक जॉब लग चुकी थी। एंड उसके साथ क्या हुआ, सिंस मैंने यूपीएससी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर ली थी, पहले मैं रिज़ल्ट की एंग्जाइटी बहुत डेवलप करती थी कि अगर मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, मतलब मेरा क्या फ्यूचर होगा। मैंने उसकी टेंशन छोड़ दी थी। मुझे लगता है कि जब आप लो एक्सपेक्टेशंस के साथ अपना 100% एफर्ट देते हो तो आप एक बहुत रिलैक्स्ड और काम तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। एंड एक तरीके से अगर कोई यूपीएससी का अटैम्प्ट दे रहा है, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, मेरे साथ ये फ़ायदा था कि आई कम फ्रॉम लाइक वेल ऑफ फैमिली, एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से, तो मुझे थोड़ी सिक्योरिटी थी। बट ऐसा नहीं था कि आई डिड नॉट वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मुझे था कि मुझे जॉब तो करनी ही है बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि सीट्स कम है एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो लक का फैक्टर तो आ ही जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग हैं, उन्होंने सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया, उनके पास सेम लेवल ऑफ कैलिबर है, बट उनके इवैल्यूएशन में काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है। जैसे प्रीलिम्स में आपका माइंडसेट कैसा है, आपके क्वेश्चंस हिट हुए हैं उन कंटेंट से जो आपने फॉलो किया, या मेंस में आपके क्वेश्चंस हिट हुए हैं। जैसे 2024 में ऐसा था कि क्वेश्चंस इजी आए थे बट मेरे क्वेश्चंस नहीं हिट हुए थे। जैसे ज्योग्राफी में अरोरा का क्वेश्चन था, वो उसके पास, मेरे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं था। साइंस इकोनॉमी GS 3 में क्वेश्चन था जैसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम का, उसके पास, उससे रिलेटेड मेरे पास कंटेंट नहीं था। बट 2025 में था कि मेरे क्वेश्चंस हिट हुए जिसकी वजह से मुझे डिसेंट मार्क्स मिले। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके उस दिन क्वेश्चंस हिट हो रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ आपके एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है प्रोसेस में। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट में जा रहे हैं तो फिर आपका माइंडसेट कैसा है उस दिन पे, आप कैसा परफॉर्म कर पाए, आपको पैनल कैसा मिला था, आप पैनल मेंबर को कैसे मिले, आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पे सिचुएशन क्या है। क्योंकि जब मेरा 2023 का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, मैंने ये सोच के रखा था कि मैं अगर जब नेक्स्ट टाइम कभी भी इंटरव्यू में जाऊंगी, आई वुड नॉट गो एज एन अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो जब मेरा ये साल इंटरव्यू आया, मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जॉब होगी, जो कि थी, मैं कैनरा बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर थी एंड मेरी शादी भी हो गई थी। तो आई थिंक इट गेव अ रिफ्लेक्शन दैट आई हैड मूव्ड ऑन इन लाइफ। मैं यूपीएससी के लिए लेके नहीं बैठी हुई हूँ कि बस मेरा यूपीएससी निकलेगा तब मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी। एंड उसके साथ आई थिंक ये भी होता है कि आप फेथ बना के रखिए, आप अपना 100% दीजिए, आप अपना 100% दीजिए प्रिपरेशन में, जिससे आपको ये ना लगे कि मुझसे कुछ मिसिंग रह गया। जैसे 2024 में मैं एंग्जाइटी की वजह से काफ़ी लूप होल्स छोड़ चुकी थी। जैसे मैं हिस्ट्री ऑप्शन का लूँ, मुझे टेस्ट देते वक्त बहुत एंग्जाइटी होती थी, तो मैं टाइम बाउंड मैनर और ऑनेस्ट मैनर में टेस्ट नहीं देती थी। बट इस बार मैंने सब छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि जो जैसे मार्क्स एग्जामिनर को देने हैं वो दे सकते हैं, बट मैं अपने साइड से 100% करूँगी। एंड उसके साथ ये है कि आप ये माइंडसेट बना के रखिए कि अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है
एंड आपने पेपर्स क्लियर करे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में भी अराउंड टॉप 14,000 5 लाख में से सिलेक्ट होते हैं, मेंस में भी अराउंड 3,000 लोग सिलेक्ट होते हैं उस 14,000 में। तो आप अगर इंटरव्यू के स्टेज तक पहुँचे हैं तो आपके पास कुछ कैपेबिलिटी है, आपके पास एक हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, परसिवरिंग पर्सनैलिटी है, एंड आप कुछ भी मतलब अगर इसके आगे परस्यू करेंगे तो यू कैन मेक अ सक्सेसफुल डिग्निफाइड करियर आउट ऑफ इट। तो मैंने ये बिलीव डेवलप कर लिया था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं भी होगा तो भी मैं एक मतलब एक सक्सेसफुल, एक फ्रूटफुल लाइफ जी सकती हूँ। अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के रिजल्ट से नहीं कनेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं यूपीएससी एंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में, क्योंकि लक का फैक्टर आता है इसमें। तो आपको ये कॉन्शियस चॉइस रखनी चाहिए। आप कभी भी अटेम्प्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉलेज के बाद या अपनी जॉब छोड़ के, आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप किसी टॉपर से भी एडवाइस लो तो वो ये बता सकता है कि मैंने क्या किया, या आप किसी मेंटर से भी बात कर रहे हैं तो वो अपने थिंकिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको गाइड कर सकता है, आपको कंसोल कर सकते हैं, बट कोई शॉर्ट सक्सेस नहीं बता सकता है कि मेरा रिज़ल्ट आ ही जाएगा। बट आप ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जा सकते हो कि सिंस मैंने स्टार्ट किया है, आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ आउटकम, बट मैं अपने साइड से 100% ऑनेस्ट प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो डेफिनेटली आपसे सब कनेक्टेड होते हैं, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, सब आपको एक तरीके से स्टार बना देते हैं। बट आप सक्सेसफुल नहीं होते तो एक मलाल रह जाता है कि आपने या तो 100% अपनी प्रिपरेशन को नहीं दिया, और अगर आपने 100% दिया है तो आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा, एंड आपकी फैमिली और आपके जो क्लोज वंस हैं वही आपके साथ सफ़र करेंगे। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को 100% नहीं दिया है तो आप अपनी प्रिपरेशन ऑनेस्टली करिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन करिए। एंड उसके साथ मैं एक ये चीज़ बोलूँगी कि आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल मेंटर्स को कंसल्ट करिए, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं कभी मेंटरशिप नहीं लेती थी, तो एंड मेरे राउज आईएएस में मतलब आई हैड अ मेंटर, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस एंड सपोर्ट दिया, एंड उसके साथ मैंने फोरम आईएएस का भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे आंसर्स एंड मेरी प्रिपरेशन को एक फ़्रेश लुक चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब अब शुगर कोटिंग नहीं चाहिए थी, मुझे एक क्रिटिकल फीडबैक चाहिए था कि मुझे एक्चुअली कोई बताए कि मैं गलत क्या कर रही हूँ। क्योंकि उससे पहले ऐसा हो रहा था कि मुझे हर जगह फेवरेबल ओपिनियन ही मिल रहा था, बट फिर भी मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे। तो मैंने फोरम आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम से मुस्तफ़ा सर से बात किया, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करी, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। उनके कुछ फीडबैक्स काफ़ी बिटर भी होते थे, बट आई थिंक ओवरऑल इट हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन एंड ऑल्सो इन माई आंसर राइटिंग एंड माई प्रिपरेशन। इनफैक्ट आई थिंक मेंटर्स आपको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि वो आपको मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अनसर्टेन होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी एंग्जाइटी एंड काफ़ी डिप्रेशन आ जाता है। तो दे प्रोवाइड यू होप कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट यू हैव टू गिव 100% एफर्ट, एंड अगर नहीं भी होगा देन यू आर परफेक्टली केपेबल ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ जिसमें आप कुछ फ्रूटफुल कर रहे हैं। ओवर द कोर्स ऑफ स्पेशली मुझे 4 फेलियर्स जो मिले अपनी प्रिपरेशन में, मेरा ये मोटिवेशन होता था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी रादर दैन कीप गोइंग फॉरवर्ड। एंड उसके साथ ये होता था कि सिंस मैंने ऑलरेडी अपनी इतनी एनर्जी दे दी है तो मुझे मे बी थोड़ा सा और एफर्ट देना है। तो मेरे पास आई थिंक लास्ट ईयर 2 और अटेम्प्ट्स बचे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं लो एक्सपेक्टेशन लास्ट 2 एफर्ट्स दूंगी। एंड मैंने ये डिसाइड कर लिया था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि विदाउट जॉब सिर्फ मैं 2024 तक का अटैम्प्ट दूंगी, एंड आफ्टर दैट इन 5th and 6th अटैम्प्ट आई विल हैव अ जॉब, जो कि मैंने एक तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया। इनफैक्ट मुझे एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस है, मैं जो एडवाइस दे सकती हूँ एस्पिरेंट्स को, कि आप फर्स्ट 3-4 अटैम्प्ट्स विदाउट जॉब दीजिए, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक मैराथन है और उसको टाइम देना पड़ता है।
एक डेडिकेटेड अटैम्प्ट देना पड़ता है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है, आप आंसर राइटिंग स्किल्स मास्टर करते हैं। बट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो 4th अटैम्प्ट तक आप ये सब जो बेसिक फाउंडेशन है वो आप डेवलप कर चुके होते हो। तो आपको 5th एंड 6th अटैम्प्ट में बस आपको अपडेट करके रखना है, बट इसके साथ आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी डेवलप कर लेनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए आपकी लाइफ में। तो आपको कुछ बैकअप ऑप्शंस भी ले लेने चाहिए जिसके साथ आप अटैम्प्ट साइमल्टेनियसली दे पाओ। 5 अटैम्प्ट्स के अक्रॉस ये है कि मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है एंड मैं कैसे डेवलप करूँगी। इनफैक्ट 2021 में जब मेरा मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, मेंस हो रहा था, तो मैं सोचती थी कि क्या कभी मुझे मेंस देने का मौका मिलेगा। 2022 में जब मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ मुझे मतलब लग रहा था कि क्या मुझे कभी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। बट आई थिंक ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है वो एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस होती है, आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो। जैसे मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट टेकिंग मास्टर किया, फिर जब मैं आंसर राइटिंग करती थी तो मैंने आंसर राइटिंग में सोचा कि पहले मैं उसे एज एन असाइनमेंट करती थी स्ट्रक्चर में, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कि मैं पॉइंट्स मतलब क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे फैक्ट्स और मतलब कॉन्सेप्ट्स याद होने लग गए तो मैं टाइम बाउंड मैनर पे उसमें मूव कर ली। एंड एक चीज़ ये भी है कि मेरी ना एक्सपेक्टेशन कम हो गई थी आफ्टर 5 अटैम्प्ट्स। मेरा धीरे धीरे पहले मैं सोचती थी कि मुझे सिर्फ IAS बनना है, उसके नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट धीरे धीरे एज यू गिव योर टाइम एंड यू सी सेटबैक्स, यू बिकम मोर ग्राउंडेड, आप बहुत हम्बल हो जाते हो। एंड उसके बाद आप रियलाइज़ करते हो कि कभी कभी आप मेहनत करते हो तब भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वो बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका लक साथ नहीं दिया या फिर उसको सही गाइडेंस नहीं मिली। तो फिर मैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी दूसरों के प्लाइट से। एंड उसके साथ ये था कि पहले मैं जब इनिशियल अटैम्प्ट्स थे तो फिर मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं पूरा कट ऑफ हो गई थी वर्ल्ड से। एंड मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को टाइम दूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। उसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी आ गया था। बट जब मेरे मल्टीपल सेटबैक्स आए एंड मैंने देखा कि देयर इम्पॉर्टेंस एंड लव फॉर मी सो अनकंडीशनल, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जस्ट बिकॉज आप लोगों को कट कर देते हो अपनी लाइफ से, इसका मतलब ये नहीं है कि यू डू नॉट नीड टू बी रूड एंड हैव अ बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल जस्ट बिकॉज आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आई थिंक आप एक लिमिटेड टाइम दे सकते हो। इनफैक्ट प्रीलिम्स एंड मेंस के टाइम पे भी कई बार मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मुझे कांटेक्ट करते थे, मैं उनको टाइम देती थी। एंड ये था कि ये रेसिप्रोकल था कि उनको भी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं एक बहुत हैवी प्रिपरेशन मोड में हूँ, तो वो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लेते थे, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे इस चीज़ के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं भी उनको टाइम देती थी, नॉट इन अ वेरी फिलैंडरिंग मैनर कि मैं बिल्कुल 4-5 घंटे उनके साथ बैठी हुई हूँ। बट आप दिन में हाफ एन आवर या 15 मिनट्स तो दे ही सकते हैं विदाउट मेकिंग अदर पर्सन फील बैड। तो एंड मुझे लगता है उसका भी एक गुडविल डेवलप होता है, क्योंकि इस साल मैंने ये चेंज किया था। आई वॉज वेरी accepting and reciprocative to the near and dear ones of my family and my friends, and उसका गुडविल भी मुझे एक तरीके से कहीं ना कहीं मिला है बिकॉज उनकी गुड विशेस भी थी मेरे साथ, स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स थे एंड जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है रीवा में, मेरे इंदौर में जो मतलब रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं उस। तो आई थिंक पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसके साथ मैंने फ़िज़िकल फ़िटनेस एंड मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। मैं 5 मिनट, आई नो इट्स लेस, बट जो मेरी प्रिपरेशन में जो मुझे टाइम मिलता था मैं 5-10 मिनट्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती थी, जो कि बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती थी, जिसमें मैं 4 सेकेंड्स इनहेल, 5 मिनट्स होल्ड, 6 सेकेंड्स एक्सहेल का प्रैक्टिस करती थी। उसके साथ मैंने सूर्य नमस्कार एट्सेट्रा भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था कि एटलीस्ट मैं 15-20 मिनट्स इन सब चीज़ों में फ़ोकस कर रही हूँ, इवन दो मैं बाकी का टाइम पढ़ाई कर रही हूँ। एंड इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप थोड़ा डाइवर्टेड होते हो एंड आपके दिमाग से स्ट्रेस जाता है, तो आप जो पेपर है वो बेटर तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हो। मेरे पास्ट अटैम्प्ट में मैं बहुत एंशियस होकर प्रिपरेशन करती थी, तो उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती थी। एंड मेरा जो फेलियर जो मुझे सबसे बुरा लगा था, आई थिंक वो 2023 का इंटरव्यू ही था, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मुझे लगा था कि मेरा लिस्ट में तो नाम डेफिनेटली होगा, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। आई रिमेंबर कि 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था एंड इट वाज लाइक अभी भी मतलब मुझे लगता है कि वो मेरी सिंस आई
come from a very easy like you know I had an easy life. मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, वेल टू डू है, मेरी पढ़ाई भी अच्छी थी, तो वो अभी तक का मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, मुझे लगा था कि मेरा लिस्ट में तो नाम आना ही चाहिए। जो मेरा वर्स्ट फेलियर जो मुझे आज तक लगा वो 2023 का ही रिज़ल्ट था, जिसमें मैंने इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मुझे लगा था कि इस साल मेरा लिस्ट में तो नाम आना ही चाहिए, मुझे कुछ भी मतलब कोई सर्विस ही एलोकेट हो जाती, एंड पॉसिबली बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत इन्फ्लेटेड थी, एंड शायद मैंने एक रैशनल एनालिसिस नहीं किया था अपने परफॉर्मेंस का। एंड उसके साथ ये भी था कि आप जब सिंस यूपीएससी का जो नेचर है एग्ज़ाम का वो बहुत पब्लिक है, तो फिर उससे क्या होता है कि सबको, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, मेरे सारे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स सबको पता चल गया था कि मैं इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, तो एक तरीके से सब रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम भी मतलब रियलिटी शो से कम नहीं है। लाइक लोग उसको बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, इवन दो दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, एंड बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स, जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि उनका हुआ या नहीं हुआ। तो फिर जो मेरा ये जो सेटबैक था ये बहुत पब्लिक था, तो मेरे उससे सेल्फ एस्टीम बहुत अफेक्ट हुई थी। एंड एक चीज़ ये है कि मैंने ये गलती करी कि मैंने उस सेटबैक को अपने आप को कंज्यूम करने दिया। मैं उसको लाइक देयर वर मैनी कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ मी जिनका इंटरव्यू के बाद क्लियर नहीं हुआ, बट उनका 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ, एंड मेनली बिकॉज दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे इम्प्लीमेंटेड इट। बट इन माई केस मैं एक्चुअली थोड़ा बर्नड आउट हो गई थी, एंड मैंने मेंस में उस तरीके का एफर्ट नहीं दिया जो मैं पास्ट में दिया था, स्पेसिफिकली इन 2023। तो मतलब वो मेरे लिए एक लेसन था। तो जब 2024 मेंस में नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि शायद मैंने उस तरीके का एफर्ट नहीं दिया है एंड मेरी मेहनत थोड़ी कम है। तो जब मेरा मेंस में नहीं हुआ तो आई डिड नॉट फील सो बैड, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के बाद आपका नहीं होता है तो वो ज़्यादा हर्टफुल होता है। बट इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी दैट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दैट ब्लैक होल। मैं डिप्रेस हो रही हूँ कि मेरा नहीं हुआ, लाइक यू नो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। मैं एक विक्टिम मेंटालिटी से निकल के मैंने सोचा कि लाइक जो भी होगा ठीक है, जो लाइक आपकी फेट में जो होता है, जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको किसी तरह मिलता ही है। तो अगर मेरी किस्मत में यूपीएससी क्लियर करना नहीं है तो सो बी इट, बट मैं अपने साइड से पूरी तरीके से एफर्ट डालूंगी एंड दैट्स व्हाट आई डिड फ्रॉम दिसंबर 2024। मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट सिंस मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी एक एडवांस लेवल में थी तो फिर मुझे बस अपडेट करना था। साथ में मैंने दूसरी एग्ज़ाम्स भी थी जिससे मेरी कैनरा बैंक में जॉब लगी। एंड आई थिंक ये लो एक्सपेक्टेशन अप्रोच के साथ मतलब मेरे लाइफ थोड़ी अनफोल्ड होने लग गई थी इन अ गुड मैनर, क्योंकि मैंने 2023 में इंटरव्यू दिया था तो उसकी वजह से प्रतिभा सेतु से भी मुझे ITPO में एज ए डिप्यूटी मैनेजर की भी जॉब मिल गई थी, जो कि मैं अपने रिज़ल्ट के जस्ट लाइक रिज़ल्ट 6 मार्च को आया है एंड 9 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग थी। सो इट वॉज़ अ वेरी लाइक यू नो 2025 में एक तरीके से आई वॉज एबल टू गो इन द अपवर्ड ग्राफ ऑफ माई करियर एंड लाइफ एज अ होल। एंड जो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी इस साल वो थी निष्काम कर्म। मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से ये छोड़ दिया था कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर मतलब मेरा होना ही चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ। मैंने मान लिया था कि आई विल गिव माई 100%, और अगर मेरा नहीं भी होगा तो आई एम ओके विथ इट। तो मैं एक तरीके से रिज़ल्ट से डिटैच हो गई थी। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई थी तो मैं बहुत काम माइंडसेट से, रिलैक्स माइंडसेट से एग्ज़ाम्स दे रही थी। मेरा था कि मैं लाइक लाइक कहते हैं ना कि एक चलते मुसाफिर का लाइक एक अलविदा। तो मेरा था कि मैं ये 2026 अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तो ये मेरा लास्ट ईयर ही होता प्रिपरेशन में, एंड इसके बाद मैं अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ किसी और इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट करने ही वाली थी। तो फिर मेरा था कि अब 2025 एंड 2026 ही है, इसके बाद यूपीएससी से मतलब आई एम गोइंग टू बिड अड्यू। एंड ऐसा भी हुआ कई बार कि मुझे ऐसा लगा कि यार अब हो गया, अब नहीं किया जा रहा है, बट मैं अपने आप को यही कंसोल करती थी कि सिंस मैंने इतनी मेहनत की है एंड आप एक बार इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो तो यू नो कि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द पीपल हु गेट सिलेक्टेड एंड पीपल हु डोंट। कई बार लक होता है, कई बार स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर जो कंट्रोलेबल्स हैं आपके
तो आपको उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं समझ गई थी कि जीएस मेरा एक तरीके से सैचुरेट हो चुका है, इसी वजह से मेरे स्कोर्स आई थिंक अर्ली 400s में थे, जैसे इसमें मेरे 409 आए हैं। ऐसे भी मेरा था कि मुझे एक अपनी सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो पास में वर्क कर रही थी, एंड ऐसे में भी मुझे 117 आए। एथिक्स में भी मतलब एक तरीके से सैचुरेट हो गया था। मुझे था कि जो मैं कर सकती हूँ, मैं हिस्ट्री में अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकती हूँ, एंड मैंने उसके लिए बहुत एफर्ट डाला, बहुत चेंजेस किए, एंड आई थिंक इस बार मुझे मतलब उसका रिजल्ट भी मिला, बिकॉज हिस्ट्री हैज़ बीन द ट्रू गेम चेंजर फॉर मी। एंड जिस दिन आई रिमेंबर जिस दिन रिज़ल्ट आया, आई वॉज प्रिपेयर्ड कि शायद मेरा नहीं होगा वापस से, बिकॉज मैं एक तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं भी होगा तो भी इट्स फाइन। बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही कि अगर नहीं होता तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, डेफिनेटली लगता। एंड आई रिमेंबर जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था, तो उस दिन पता चल गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है। 1 घंटे पहले न्यूज़ आ जाती है, मतलब टेलीग्राम्स में लोग बात करने लग जाते हैं कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो फिर उसके पहले मतलब मुझे एक तरीके से अपने पास्ट रिजल्ट्स का लाइक फ्लैशबैक आ रहा था, एंड मैं थोड़ा डिप्रेस भी हो गई थी। एंड इस बार मैंने किसी को बताया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। मुझसे मेरी फैमिली फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे नहीं पता, जब आएगा तब आएगा। एंड इवन दो मुझे पता था, बिकॉज मैं रिज़ल्ट अकेले में देखना चाहती थी। एंड इस बार मैंने सोच लिया था, सिंस मेरे जो पास्ट सेटबैक्स थे वो काफ़ी पब्लिक थे, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आता था लोग कॉल करने लग जाते थे, एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे लगता था कि पीपल आर नॉट गिविंग मी स्पेस टू प्रोसेस इट। बट मैंने इस बार सोच लिया था कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यूपीएससी में जो भी है सब पब्लिक ही है, तो अगर मेरा नहीं भी होगा तो इस बार मैं खुद ही जाके बता दूंगी लोगों को कि मेरा नहीं हुआ है। एंड आई वुड ग्रेशियसली एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, एंड मैं उसको अपनी सेल्फ एस्टीम अफेक्ट नहीं करने दूंगी। आई विल एक्सेप्ट देम लाइक विथ ग्रेस बेसिकली। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया, पहली बात तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा नाम था लिस्ट में। मैंने तब तक सिर्फ नाम देखा था, तो पहली बात तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ठीक है मेरा नाम है। देन एंड आई सॉ दैट नंबर 56 है मेरे नाम के साइड में। तो मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे टॉप सर्विस मतलब एलोकेट हो सकती है अब, क्योंकि आईएएस बनना है। जब तक मैं 2023 का अटेम्प्ट दे रही थी तब तक मैं आईएएस से नीचे कुछ सोचती नहीं थी। बट 23 एंड 24 के सेटबैक के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई थी। मैं आईएएस के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी, उल्टा मैं ये सोचने लग गई थी कि मेरा अगर नाम भी आ जाएगा लिस्ट में, आई वुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि एक तरीके से मेरी प्रिपरेशन को एक अच्छा क्लोजर मिल जाएगा। इट विल बी अ वेरी गुड क्लोजर फ्रॉम द साइड ऑफ लाइक गॉड एंड द यूनिवर्स, कि हाँ मतलब जो मेरी मेहनत थी वो वेस्ट नहीं हुई। क्योंकि आई नो कि मेरी जो लास्ट 5 ईयर्स में मेरी पर्सनल लाइफ पूरी ज़ीरो हो चुकी थी। मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सबसे मैं बहुत डिस्टेंट हो चुकी थी, एंड मतलब बाहर जाना मतलब मैं पूरे वक्त से पढ़ती ही रहती थी। तो फिर एक तरीके से मतलब मुझे ये भी फील होने लग गया था कि मैंने इतना पढ़ के भी मुझे कुछ नहीं मिला। बट जब मैंने वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि मैंने पढ़ा, तो फिर मुझे आई वॉज ग्रेटफुल कि मुझे ये प्रिपरेशन करने का मौका मिला। कि सिंस मुझे नॉन फिक्शन बुक्स एंड वर्ल्ड के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, तो जिस तरीके की नॉलेज मुझे यूपीएससी से मिली वो मुझे कहीं नहीं मिलती। तो जब मैं उस चीज़ के लिए मैंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया था, एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि रिजल्ट विल नॉट डिसाइड हाउ आई लुक अपॉन द पास्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो आई थिंक वो एक तरीके से बहुत अच्छा गिफ्ट था यूनिवर्स का मुझे, कि उन्होंने मुझे वो दे दिया जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एट द फर्स्ट ग्लांस, फर्स्ट स्टेज। जब कंसिस्टेंट फेलियर्स होते हैं, स्पेशली मेरे केस में 4 फेलियर्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सेटबैक प्रोसेस करने के लिए टाइम लेना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे मेंटोर ने भी एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि आप ये जो यूपीएससी में सेटबैक्स सुन रहे हैं उनको फेलियर्स मत बोलिए, क्योंकि कोई फेल नहीं होता है इसमें। मतलब इट्स जस्ट कि कुछ लोगों ने आपसे बेटर परफॉर्म किया है। ये तो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है कि वो आपको, अगर आप बन जाते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, तो देन एवरीबडी इज़ बिहाइंड यू। बट जब आपका नहीं होता है, देन इट्स ओनली यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। एंड आपको स्पेस लेना चाहिए वो चीज़ प्रोसेस करने के लिए। एटलीस्ट इनिशियली आपको, मतलब मुझे लगता है टॉपर टॉक से दूर रहना चाहिए।
स्पेशली जो लोग इंटरव्यूज़ एट्सेट्रा में गए थे, क्योंकि इट्स वेरी डिप्रेसिंग। क्योंकि अगर आप जब मेरा भी इंटरव्यू में नहीं हुआ था और मैं देख रही थी कि बाकी टॉपर्स क्या बात कर रहे हैं, मैंने रियलाइज़ किया कि उनके शेड्यूल और मेरे शेड्यूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कैपेबिलिटी में हो सकता है, जनरल इंटेलेक्ट में हो सकता है, बट एज सच जो वो करते थे वो मैंने भी किया। बट मतलब ऐसा होता है कि लक का भी फैक्टर होता है, मेरी भी कुछ वीकनेसेस होंगी, शायद उस साल बाकी लोग मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बट आपको अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं अफेक्ट होने देना है। इनफैक्ट कई लोग थे जो मेरे साथ थे इस साल और उनका नहीं हुआ, मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने आप को इस रिज़ल्ट से डिप्रेस मत होने देना, डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द रिज़ल्ट। अगर आपका नहीं होगा ऑब्वियसली आपको एट द फर्स्ट ग्लांस आपको बहुत शॉक लगेगा, स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। बट आपको उसमें क्या करना है कि आप थोड़ा सा स्पेस लीजिए, उसके बाद आप अपनी वीकनेसेस को इवैल्यूएट करिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी होगी, एंड आप उस पर वर्क करिए कि अगली बार आपको ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने अच्छे से नहीं किया। एंड उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, आप एक्सरसाइज करिए, जिससे आप इस मतलब ये सेटबैक आपको स्वैलो ना करें, क्योंकि आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा तभी आप अगला अटेम्प्ट अच्छे से दे पाएंगे। एज आई सेड कि जो मेरा 4th अटेम्प्ट था वो मेरा मेनली इसीलिए ख़राब हुआ क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस माइंडसेट से एग्ज़ाम दे रही थी, एंड मैं बहुत सिनिकल हो गई थी कि मेरा होने तो वाला नहीं है, मैं क्यों एग्ज़ाम कर रही हूँ। बट मैंने जब ये चीज़ चेंज करी एंड मैं लो एक्सपेक्टेशन के साथ एग्ज़ाम देने लग गई, आई थिंक आई वॉज मोर प्रोडक्टिव एंड आई वॉज एबल टू फाइंड हैप्पीनेस इन प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। जैसे यूपीएससी का ऐसे भी था कि हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी, इज़ अ पाथ, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आपको यूपीएससी को भी इसी तरीके से लेना चाहिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ पाथ, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। आप रिजल्ट के हिसाब से प्रिपेयर मत करिए, आप रिस्क एंड रिटर्न इवैल्यूएट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए कि क्या आप उस फेलियर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें फेलियर ही होता है, सक्सेस रेट बहुत कम है। बट अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो आप लाइफ यूपीएससी में सक्सेस हो ना हो, लाइफ में तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ये था कि जब मैं एग्ज़ाम देती थी, मेरा ऐसा बैकग्राउंड है कि मेरे फादर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है। जब भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ एज अ शैडो रहती थी। मेरे सिबलिंग्स ने भी मुझे बहुत इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, स्पेशली क्योंकि मैंने पब्लिक सेक्टर जॉब छोड़ के, पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब छोड़ के प्रिपेयर किया था। तो वो एक तरीके से एक रिस्की चीज़ भी थी, मुझे बहुत एक तरीके से लोग मना भी कर रहे थे कि मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट मुझे लगा था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं रिग्रेट करूँगी। एंड स्पेशली जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे कुछ लोग बोल भी रहे थे कि शायद मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, बिकॉज यूपीएससी इज़ अनसर्टेन। एंड उसके साथ जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने भी मुझे कंसिस्टेंटली, मतलब मुझे कंटेंट में सपोर्ट करते थे, प्रिपरेशन में मुझे इमोशनल सपोर्ट देते थे कि मेरे पास एक फॉल बैक ऑप्शन है। मतलब ही डज़ नॉट माइंड अगर मैं अपनी प्रिपरेशन विदाउट जॉब कंप्लीट करूँ टिल 6 अटैम्प्ट्स। तो मेरे पास एक ये बैकग्राउंड था कि मतलब मैं कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकूँ, मेरे ऊपर कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली ने, मेरे इन लॉज ने मुझे उससे शील्ड करके रखा था। तो ये था कि जब मेरा नहीं हो रहा था तो मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी पैसे के लिए, मतलब लाइक इफ़ आई हैड टू सब्सक्राइब एनी टेस्ट सीरीज़ और एनी कंटेंट मुझे कहीं से ख़रीदना होता था तो मुझे उसकी भी लिमिटेशन नहीं होती थी। तो मुझे लगता था कि सब कुछ होने के बावजूद मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता था कि मैं अपनी फैमिली को फेल कर रही हूँ, एक तरीके से उनके एक्सपेक्टेशंस हर्ट कर रही हूँ। बट देन मैंने डिसाइड किया कि उन्होंने भी मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ा के रखी। इनफैक्ट मेरे फादर खुद इस प्रिपरेशन से गुजरे थे, तो वो मुझे मोटिवेशन देते थे कि तुम अपनी मेहनत करो, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें मिलेगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो भी तुम कुछ तो करोगी। आई हैव दैट फेथ इन यू। एंड मेरे हस्बैंड एंड मेरी पेरेंट्स, मेरी मदर स्पेसिफिकली जो मेरे साथ हर जगह चलती थी, उनकी वजह से मुझे कभी कोई घर का काम नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मैं अगर दिल्ली भी जाती थी तो शी वॉज विथ मी, मुझे खाने वगैरह किसी की टेंशन नहीं होती थी, तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता था। तो मैं इन कुछ लोग हैं जो जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। तो हाँ, मुझे लगता था कि मैं इनको फेल कर रही हूँ, बट एक तरीके से इनका जो अंडरस्टैंडिंग नेचर था, जो सपोर्ट था मेरी जर्नी में,
वो काफ़ी हेल्पफुल था कि आई वॉज एबल टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिवरिंग। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड सिक्योरिटी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाई। एंड कई बार ऐसा भी लगा कि मतलब मैं इतनी इंटेलिजेंट हुई नहीं जितने जो टॉपर्स हैं, क्योंकि वो उनका निकल रहा था एग्ज़ाम और मेरा नहीं हो रहा था। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी इज़ मोर अबाउट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। क्योंकि कई लोग इंटेलिजेंस के चक्कर में एफर्ट नहीं देते उस हिसाब से, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कर लिया है तो हो जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड होता है। तो फिर यूपीएससी में आपको हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है और अगर आपको अटेम्प्ट्स देने हैं तो आपको कभी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, आप देते रहिए। आई वुड सजेस्ट कि इन लेटर अटेम्प्ट्स गिव विथ बैकअप। बट अगर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन में मतलब कभी कॉम्प्लिसेंसी मत लेके आइए कि मैंने ये पढ़ लिया है तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेड रिविजन्स एंड कंटिन्यूस स्टडी आर मेजर फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन यूपीएससी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि यूपीएससी बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है। यहाँ पे 60% एफ़र्ट का रोल है। अगर आप एफ़र्ट नहीं देंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। पर 20% आपको जो फैमिली सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट मिला है और 20% लक का भी फैक्टर है कि अगर आपका उस साल सिलेक्शन हुआ है तो आप हो सकता है आपने पिछले अटेम्प्ट्स में ज़्यादा मेहनत की होगी और इस अटेम्प्ट में थोड़ी कम करी होगी, बट फिर भी आपका हो जाए। बट ऐसा होता है कि यूपीएससी इज़ एन इंक्रीमेंटल एग्ज़ाम, आप हर साल कुछ सीखते हो और अगर आप का नहीं भी होता है तो आप लाइफ में कुछ सीखते हो। मुझे ऐसा लगता है, मैं यही सोच के आगे बढ़ रही थी। एंड डेफिनेटली बहुत अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि आपको कोई रेन्यूमरेशन नहीं मिल रहा है आपको पढ़ाई करके यूपीएससी के लिए, एंड आपका जो बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इस प्रिपरेशन के लिए में घुस रहे हो तो आपको रिस्क रिटर्न लेके चलना चाहिए कि हो सकता है कि मतलब आप को उस तरीके की सक्सेस ना मिले जो आपने एंटिसिपेट करी होगी, बट एक तरीके से आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल पे रखने हैं, क्योंकि तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बहुत ही ग्रोलिंग प्रोसेस होती है, बहुत अपने आप को मेंटली ग्रिल करना होता है। एंड इसके साथ आपको कुछ फिजिकल एफर्ट्स भी देने चाहिए साइड बाय साइड। एक्सरसाइज करते रहने चाहिए जिससे आपको लाइक यू नो आपका माइंड फ्रेश रहे एंड आप हेल्थ वाइज आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपने साथ, बोथ मेंटली एंड फिज़िकली। एंड कई बार ऐसा भी होगा, कुछ दिन होगा कि आपको लगेगा कि बहुत बेकार लग रहा है आपको, यू आर इन अ वेरी डिप्रेस्ड माइंडसेट एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी। सो आई वुड सजेस्ट कि उसमें ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको उसमें मतलब आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, आप कुछ अच्छा कर लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स से मिल लीजिए, मूवी देख लीजिए, उससे आप रिफ़्रेश फील करेंगे। एंड बट आप ये डिसाइड करिए कि मुझे बस ये टाइम चाहिए, मुझे ये 2-3 घंटे चाहिए या आज का दिन चाहिए, बट मैं उसके बाद अच्छे से करूँगा। आपको प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी इन यूपीएससी प्रिपरेशन, वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप डिसाइड करिए कि मैं इतना टाइम का ब्रेक लूँगा, बट देन आपको डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर देनी चाहिए। एंड डेफिनेटली जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप पहली बात तो सिंस आप क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप एक तरीके से लाइफ में पीछे भी रह जाते हो एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कट ऑफ हो जाते हो। आपको एक तरीके से बिल्कुल एसेटिक जैसे रहना पड़ता है। एंड जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स की तो शादी भी हो गई थी एंड बच्चे भी हो गए थे, तो मतलब वो मेरे लिए काफ़ी मतलब मेरा ये गोल नहीं था कभी, बट क्योंकि मुझे पता था कि मैं यूपीएससी कर रही हूँ तो मतलब मेरा पूरा फोकस मेरे करियर की तरफ था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। बट हाँ, जब आप एक तरीके से होता है कि ना हम इधर के रहे ना उधर के, तो जब सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है और आपकी पर्सनल लाइफ भी मतलब सफ़र कर रही है, प्रोफेशनल लाइफ तो कर ही रही है, तो बुरा तो लगता है। बट आप इसमें मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करके रखना और ये सोच के रखना है कि मैं एक तरीके से कॉस्ट दे रही हूँ, बिकॉज मैंने ये प्रिपरेशन कॉन्शियसली चूज़ की थी एंड मुझे पता था कि इसके कॉस्ट क्या है। बट इसका एज आई सेड इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द पीपल अगर वो आपसे आके बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं प्रिपरेशन के बीच में भी
लोगों से बात करती थी, मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आते थे। एंड उसके साथ जो मेरा फ्री टाइम होता था, जैसे मेंस के बाद अक्टूबर नवंबर में कोई मुझसे गाइडेंस भी मांगता था, मैं उनको बहुत डिटेल में बताती थी। तो आपको यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी नाइस टू पीपल जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके नियर एंड डियर वंस, जिससे मतलब आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती है व्हेन यू आर नाइस टू पीपल, एंड वो भी आपको एक तरीके से एक अच्छे व्यू के साथ देखते हैं, वो भी आपकी प्रिपरेशन के साथ कोऑपरेटिव होते हैं। और अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है, दे हैव दैट एम्पैथी फॉर यू। आई वुड जस्ट से, मैं जो भी मेरी जो माइंडसेट है वो मैं समराइज़ करूँ तो पहली बात, जब आप प्रिपरेशन में घुस रहे हैं तो आप पूरी तरीके से रिस्क एंड रिटर्न इवैल्यूएट करिए कि आप क्या वो सोशल कॉस्ट, इमोशनल कॉस्ट, फिज़िकल कॉस्ट, मतलब अपनी हेल्थ के साथ आप वो दे सकते हैं वो, क्योंकि यूपीएससी प्रोसेस बहुत ग्रिलिंग है। अगर आप एक बार इस प्रिपरेशन में घुस गए हैं तो इसको अपना 100% दीजिए। बी डिलिजेंट, बी कंसिस्टेंट। स्टडी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई में। एंड आप ये मत फोकस करिए कि मैं ठीक है, ब्रेक पे ज़्यादा फोकस मत करिए। आपको डेफिनेटली, अगर आप स्पेशली बाहर रहते हैं, मेरे केस में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी तो मुझे काफ़ी साइड की चीज़ों का, मतलब एंसिलरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना पड़ता था। बट डेफिनेटली जो लोग बाहर होते हैं उनको उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। बट आप अगर माइंडसेट बना रहे हैं कि 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो उसको डिलीजेंटली पढ़िए। एंड अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो आप प्रोकास्टिनेट मत करिए। बर्नआउट हो रहा है तो आप डेफिनेटली ब्रेक लीजिए, आप रिलैक्स करिए, रिक्रिएशन में एंगेज करिए। उसके साथ मैं बोलूँगी कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। अगर आपको रनिंग पसंद है, सूर्य नमस्कार, ये सब पे फोकस करिए। अपने आप को कभी कम्प्लीटली कट ऑफ मत करिए, बट ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कांटेक्ट में रहिए, बी नाइस टू देम, बी हम्बल। एंड इनफैक्ट जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, जब आपके पास टाइम है आप उनकी हेल्प भी करिए। एंड यूपीएससी को अपनी सेल्फ एस्टीम का मेजर मत बनाइए। अगर आपके साथ लाइफ में, मतलब अगर आपने अच्छे से यूपीएससी प्रिपेयर किया है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस तो मिलेगी ही। और अगर आप यूपीएससी में भी सक्सेसफुल है तो आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपने स्ट्रगल की थी उसको मत भूलिए, टेक दैट एज लेसन्स। एंड आप अपनी जो आगे की सिविल सर्विसेज की जर्नी है और लाइफ में, मतलब कोई भी प्रोफेशनल एंड पर्सनल फ्रंट है, उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करिए और उनको लेके चलिए। एंड मैं एक और चीज़ बस ये बोलूँगी कि सिंस यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत पब्लिक है, तो फिर अगर आप प्राइवेट में कर सकते हैं और उसको लो प्रोफाइल में रख के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बट अगर पब्लिकली, मतलब आपको लग रहा है कि आपका क्लियर नहीं हो रहा है ना, आपको थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, तो उसको अपनी सेल्फ एस्टीम में मत आने दीजिए। बाहर का पर्सन नहीं समझ सकता कि इस प्रिपरेशन में मतलब सक्सेस एंड फेलियर्स के क्या पैरामीटर्स हैं। आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई में, एंड ये बिलीव के साथ चलिए कि अगर यूपीएससी नहीं तो देयर इज समथिंग बेटर, मच बेटर सूटेड फॉर यू। एंड अगर यूपीएससी, अगर आपकी सीएससी आपकी क्लियर करने में आपकी किस्मत में होगा तो डेफिनेटली होगा, नहीं तो कुछ और बढ़िया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।